कंप्लाइंस करने के लिए थोड़ा टाइम चाह रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं मिला था। रिकॉर्ड मिल गया है। रिकॉर्ड मिल गया, इतना सारा ले आई। नहीं, रिकॉर्ड मिल गया है, क्योंकि वो पुराना मिल गया है। आज तो और नहीं है रिकॉर्ड। सर वो पुराना मैटर था, इसलिए। पुराना मतलब पुराना मैटर होता है तो उसमें रिकॉर्ड सर आप वो लोग गायब कर देते हो। नहीं नहीं सर, वो जो या पहले गायब हो जाता है, सिस्टम नहीं है क्या? जो प्रॉपर पहले सिस्टम नहीं बना कि जहाँ रिकॉर्ड प्रॉपर एक जगह पर रखा रहे। भाई यदि मान लो हाई कोर्ट के अंदर ये समस्या करते हैं कि जैसे कि जो अपील 2001 की है तो फाइलें गायब हो जाएंगी। नहीं नहीं सर, वो मिल गया है सर वो। ये जनरल चर्चा जी कर जी। रहे हैं, मान लो कोई केस जो 1990 से पेंडिंग है तो हाई कोर्ट में व्यवस्था ऐसे हो जाए सब इधर का उधर हो जाता हो। 1990 की फाइल लगती तो रिकॉर्ड आता है ना। जी तो स्टेट गवर्नमेंट क्या ये बिल्कुल मतलब बाउंड नहीं है अच्छा काम करने के लिए। नहीं सर, इन्होंने तो इनका रिकॉर्ड गायब हो जाता है। सर मिल गया है सर, वो कंप्लाइंस बात चाहिए सर वो कंप्लाइंस करने के लिए टाइम चाह रहे हैं। क्या, कितना समय चाहिए आपको मिस्टर, क्या करना क्या है? योर लॉर्डशिप, अरे देख तो रहने दो जरा, अभी तो बहस हो रही है। सर तो 3 वीक तक लगेगा सर। हैं? 3 वीक कैलकुलेशन करके पेमेंट करवाना सर। क्या है, क्या ऑर्डर क्या सर है? ये 60 से 62 साल का है सुपरएनुशन का सर। उनकी उस बीच की सैलरी और बेनिफिट्स देने हैं 60 से 62? सर। ये डेली the age of superannuation was enhanced from 60 to 62. I have worked on that particular post, my lord. We filed a contempt petition. We won in the writ petition. They can excuse that the writ appeal was pending. वो writ appeal भी decide हो गई। वो writ appeal भी सर इनकी dismiss हो गई। नहीं तो ये जो है जिनके लिए लगाया जो होमन सिंह के लिए, होमन सिंह बिसेन, जी, ये कब रिटायर हुए थे? 31/3/2019। 31/3 रिटायर हो गए ये तब इनको 60 इयर्स पूरे हो गए थे। And by virtue of the court order, your lordship, he continued. Okay. Yes, 60 इनके 31/3/2019 को 60 पूरे हुए और रिटायर हो गए। your lord. और उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया ये। 5, my lord, at page number अरे हमने सब पढ़ लिया, आप इसी को पढ़ना शुरू कर दो। your lordship. The aforesaid passed on writ appeal such and such means no. कुछ कर रहे हैं तो आप उसका पैराग्राफ वगैरह कोट करिए, बताइए। सर मैं वही बता रहा था, आपने कहा पढ़ने लगी तो आप पढ़ने लगी तो आई सर पेज नंबर 30। 1 घंटे में तो आप उस पेज तक पहुंचते हो, हर बार 2 मिनट बर्बाद कर रहे हो। सर C5 रेफर पेज नंबर 40। तो बताओगे जो भी मेरा आशय जो है पढ़ना शुरू कर दो, माने जो भी पढ़ना शुरू करना है आपको बताइए कौन। Annexure C5 पेज नंबर 40। वैसे इतना C5 पेज नंबर 40 कोर्ट का ऑर्डर कौन सा है जिसका कंटेम्प्ट चाहते हैं आप? Your lordship, the contempt order is at page number 34. व्हाट इज द डेट? सर ये एक ऑर्डर हुआ, उसके अगेंस्ट स्टेट ने फिर से रिव्यू फाइल करी। आपने C1 लगाया, ये क्या है? आपने इसका कंटेम्प्ट, ओरिजिनल ऑर्डर है सर। ये ओरिजिनल ऑर्डर है जी। और आपका जो पहले वाला ऑर्डर वो 20 का है, ओरिजिनल ऑर्डर 21 का है। नहीं पहले, आई एम सॉरी, the contempt order is इस ऑर्डर का order is 2021, your lordship, annexure C1 21 है ना? 21 is the contempt। कंटेम्प्ट का मैं मान रहा हूँ, आप मेरे रेफर कर रहे हो C5। मतलब वो दोनों रेफरिंग C5। इन्होंने एक बार रिव्यू भी लगाई थी सर, वो रिव्यू रिमांड होके फिर से हुई। जिस ऑर्डर का कंटेम्प्ट लगाया है वो C1 है ना? Your lordship, that is C1। पैरा रिलीवेंट। The operative part finds place at your lordship, page number 14, 17 your lordship, पेज नंबरिंग में कुछ। ये ऑर्डर टोटल जो है जी आपको इसका पैरा बता दीजिए। 16 17 तो गलत डालते हो आप, पैरा सर बता वो दीजिए। दोनों साइड पैराग्राफ नंबर 5 है सर, 5 and 6। Para 5 is with due respect to the law laid down by the division bench in the case of Ramji such and such, it is distinguishable in view of the fact and circumstances as quoted here and above, as the scope and applicability। मिस्टर बात मत करिए, बाहर जाके करिए गलियारे में बात, वहां भी वैसे अच्छा नहीं लगता बात करना। तो आपने तो एसी को गलियारा बना के रखा हुआ है जी। पढ़िए। distinguishable। फिर चाहते हो कि सारे अधिकारियों को जेल भेज दें। आप यहाँ खड़े होकर कंटेम्प्ट करते हो बातें करके, क्या आपको जेल नहीं भेजना चाहिए? दिस इज आल्सो कंटेम्पचुअस। यदि आप कोर्ट के अंदर कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब कर रहे हो, दिस इज आल्सो कंटेम्पचुअस। चलिए पैरा 5 पढ़िए। With due respect
to the law laid down by the division bench in the case of Ramji Lal Prajapati. It is distinguishable in view of the fact and circumstances as quoted herein above, as the scope and applicability of the fundamental rules over the petitioner has not been considered. Therefore, I am of the opinion that the petitioner, being a permanent employee, though otherwise falls under the schedule not part of any of the rules introduced by the Department of the Water Resource in which he has been placed under the category of class 3 employee, but even otherwise he is entitled to get the benefit of extended age of superannuation, that is 62 years, as has been available to the government servant in view of the amendment made in the provisions of the Adhiniyam 1967 as well as in the fundamental rules. Therefore, the petition filed by the petitioner is allowed in the order. जो ऊपर का था, this was the finding discussion. What Discussion, is Your the direction? This is you are reading now. हाँ. Yes, Your Lordship. Therefore, the petition filed by the petitioner is allowed, and the order retiring the petitioner at the age of 60 years is hereby set aside, and the respondents are directed to allow the petitioner to continue in service till the age of 62 years. With the aforesaid observation, the petition is allowed. Considering the view taken by this court as enumerated herein above, it is clear that this court, even on earlier occasion, had considered all respective provisions and also the order passed by the division bench in RP such and such. However, the order passed by this court was not tested on merits by the division bench, and under such some misconception remitted the matter back to this court, setting aside the order passed by this court on 6th August 2019. Accordingly, in view of the decision already taken by this court on 6th August 19 in WP such and such and connected petitions are hereby allowed in the same terms. तो इसका आज कंटेम्प्ट क्या होगा? Sir, I have not been given the benefit. जो सैलरी और हमारे ऑर्डर ही नहीं. सर कंटिन्यूस सर्विस का तो यही मतलब होता है. मतलब देखिए, फिर मैं पहले भी अभी अग्रवाल साहब के मैटर में भी इतनी बहस हुई कि मतलब निकालने के लिए कंटेम्प्ट कोड नहीं होती. Sir, इसमें why virtue of interim order he continued up to the 62-year lordship. नहीं, एक मिनट, आराम से. अभी ये 31/3 ऑर्डर 31/3/19 का जो ऑर्डर, सॉरी 31/3/19 को आप जो है रिटायर हुए और आप उसके बाद कंटिन्यू कब हुए? सर, इसमें हम काम करते रहे. अब इंटरिम ऑर्डर 2021 तक हमने काम किया कंटिन्यूअसली. हमने काम किस तक किया? काम किया 62 साल तक. 62 साल तक काम किया. ऑर्डर इन आवर फेवर लॉर्डशिप. 62 साल तक काम किया आपने, तो इसके अंदर आपने ये ऑर्डर क्यों नहीं लिया कि हम तो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, अब तो हमें पैसे नहीं दे रहे ये, क्योंकि ये इस पिटीशन का निराकरण हुआ है 3/8/21 को. यदि आपको 62 साल तक काम कराए तो भी आप रिटायर हो जाते हो 31/3/2021 को. सर, इन्होंने कहा एक मिनट जरा समझ तो लेने दो भैया. यदि आपसे काम कराया अंडर द इंटरिम ऑर्डर तो आप फिर भी 31/3/21 को रिटायर हो जाते हो. तो ऐसे केस में जब आप 31/3/21 को रिटायर हो गए तो ये वाला डायरेक्शन तो कंप्लाई हो नहीं सकता, क्योंकि इधर तो 62 साल ही पूरे हो गए. अब इस ऑर्डर में लिखा है कि आपको 62 साल तक काम कराया जाए, तो हम 62 साल तक काम क्यों कराएंगे जब तो आपके तो 62 पूरे हो गए 31 मार्च में. अब तो आपको केवल मॉनेटरी बेनिफिट का मैटर था. सर, हमने एक मिनट, अब मॉनेटरी बेनिफिट का जब मैटर था तो जिस दिन जो पिटीशन का डिस्पोजल हो रहा था तब आप क्या बिल्कुल ही जो है ध्यान नहीं दिया इस बात पर कि साहब ये हमें कंटिन्यू नहीं करना सर्विस में, सर हमारे को तो केवल पैसे चाहिए. तो कोर्ट में क्या कुछ बताया नहीं जाता समय रहते? क्या रिट पिटीशन का स्कोप इतना ज्यादा हो चुका है कि कुछ भी नहीं मांगो तो भी चल जाता है, कोर्ट कुछ भी नहीं दे तो भी कंटेम्प्ट हो जाता है? My learned senior was the counsel at the time of writ petition. My lord, he's addressed. लेकिन देखिए, यदि आपका बाय द टाइम भाई बिकॉज यू वर्क फॉर 2 years, Yes, sir. है ना, दे वे आर नॉट पेइंग एनी अमाउंट. Yes. Whether you were not required to ask that relief in the pending writ petition which was disposed of after 6 months So what they were saying that they of your retirement. That is why your lordship. जरूर ये कंटेम्प्ट में क्यों समय बर्बाद कर रहे हो क्लाइंट का? अरे go and file fresh petition. सर, ये कह रहे थे कि हमारे डब्ल्यू में पेंडिंग है. मैंने ऐसे पिटीशन है 10 खारिज कर चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ. सर, इसमें देखिए सर, इसमें इन्होंने ये भी आप चाहो तो खारिज कर दूं. सर, सिविल केस में उन्होंने पेमेंट कर दिया सर, ये देख लीजिए सर. कर दिया होगा. मैं कंटेम्प्ट नहीं Why मानता. virtue of? मैं कंटेम्प्ट नहीं मान रहा. यू फाइल फ्रेश पिटीशन. और सर, इसमें देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये आपकी बदकिस्मती है कि आपको पेमेंट नहीं हुआ. सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वाई वर्च्यू ऑफ द इंटरिम ऑर्डर इफ यू आर एंटाइटल्ड मना का कर रहा हूँ, लेकिन कंटेम्प्ट नहीं हो रहा. आप इनको उचित रिलीफ मिल जाती बशर्ते कि आप इनके खिलाफ पिटीशन लगाते. अब आप कंटेम्प्ट में आ गए. कंटेम्प्ट में कोई ऑर्डर है नहीं. ऐसे मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, इसलिए My humble submission is your lordship, since they are saying कि इनको 3 हफ्ते का टाइम चाहिए कंप्लाई के लिए. देखिए, पहले हमने पूरा केस नहीं सुना, आज सुन लिया.
पूरा केस नहीं सुना, ऑर्डर कर दिया। सर अब they are आज हमें लगा क्योंकि प्रेजेंस हो गई ऑफिसर की, अब वो फिर टाइम मांग रहे हैं, तो हम देखते ना क्या के लिए टाइम मांग रहे हैं, हम क्यों दे रहे हैं। सर वो टाइम प्रॉब्लम ये आ रही है कि कंटेंट में ना तो हमें ये देखना है कि हम इनको क्यों बुलाया है। यदि आपको ऐसी इच्छा हो कि भैया केवल करते जाओ, नोटिस जारी करते जाओ, कुछ मत देखो, नहीं सर हमारी माइंड अप्लाई मत करो सर, कोई भी, ना उनको करना है ना हमें करना है। योर लॉर्डशिप आई यदि आपको करना है तो फिर हम यहाँ बेकार बैठे। थैंक यू वेरी मच। I go down to your lordship, but my humble submission is पास सच टाइप ऑफ निकाल नहीं रहा ऐसा। नहीं सर मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ, पास हुए होंगे ऑर्डर। सेम ऑर्डर के संबंध में हमने मैं सर बस ये चाह रहा था कि 3 हफ्ते का अगर वो समय चाह रहे हैं इसको पेंडिंग रख दिया जाए सर, तब तक कंप्लाई हो जाएगा। पेंडिंग यहाँ मुकदमा क्योंकि- पेंडिंग, हम लोग जहाँ बैठते हैं कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग रखने के लिए नहीं बैठते सर एक्चुअली एक और लिटिगेशन जनरेट हो रहा है सर, which has been deprecated by the honorable Supreme Court on various occasions. dismissing.